हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू करण अर्जुन बैच। हम लोगों ने हमारा सीरीज स्टार्ट किया था सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का, जिसमें हम लोगों ने 3 यूनिट्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था यूनिट नंबर 4। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है अकाउंटिंग पॉलिसी। देखा जाए तो ये यूनिट थोड़ा थियोरेटिकल बेस्ड है, राइट, बट इंपॉर्टेंट में से आता है ताकि आप लोगों को समझ में तो एक्चुअल में अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलते किसको है। तो चलिए आज का हमारा क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों, टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग पॉलिसी। अब सबसे पहला सवाल ये है कि सर पॉलिसी का मतलब क्या होता है। पॉलिसी तो हम लोगों ने सुना है, पर पॉलिसी का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे पॉलिसी का जो मतलब है ना, वो है मेथड। आप बोलोगे सर मेथड ये भी नहीं समझ में आ रहा। चलो एक एग्जांपल के समझाता हूं। अगर आप लोगों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा था, तो डेप्रिसिएशन चैप्टर में आप लोगों को पता है कि डेप्रिसिएशन चैप्टर में आप लोग कितने मेथड यूज करते थे? दो, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीबी। तो इसी को बोला जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी। अब कोई कंपनी है स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा, कोई कंपनी है डब्ल्यूडीबी मेथड यूज कर रहा, तो मतलब कोई कंपनी का पॉलिसी है कि वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेगा, और किसी कंपनी का पॉलिसी है कि वो सिर्फ डब्ल्यूडीबी मेथड यूज करेगा। तो यहाँ पे जो भी हम लोग अकाउंटिंग के मेथड यूज करते हैं, उसी को यहाँ पे बोला जाता है बच्चों अकाउंटिंग पॉलिसी। चलिए अब डेफिनेशन में देखते हैं कि लिखा क्या है अकाउंटिंग पॉलिसीज में। देखो, अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये देखो यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब क्या है? स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, राइट। इसको ना आप लोग नंबरिंग करके रख दो ताकि आप लोगों को ध्यान में आए ये चीज है। क्या बोला यहाँ पे? स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल नंबर 1 एंड मेथड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड नियर अबाउट एक ही चीज है। ऑफ अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल अडॉप्ट बाय एंटरप्राइज इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग पॉलिसी का यूज किया जाता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब भैया आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहला सवाल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? जो आप लोगों के बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा, विच इज नथिंग बट अ ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो, राइट। अब सुनो, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे वैसे तो बोला है ये जो पॉलिसीज है, पॉलिसी के बारे में ऑलरेडी यूनिट नंबर 2, ठीक है, चैप्टर 1 के हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बराबर। अब देखो यहाँ पे बोला क्या, आगे में देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना ये टोटली डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कोई कंपलसरी नहीं है। जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि स्ट्रेट लाइन मेथड डब्ल्यूडीबी मेथड, आप लोग दोनों मेथड है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि भैया अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको यही मेथड यूज करना है। चॉइस पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है या डब्ल्यूडीबी। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है ऐसा, ठीक है। द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इंपॉर्टेंट डिसीजन विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन। कि भैया आप जो कोई भी पॉलिसी लोगे, अडॉप्ट करोगे, जिसकी वजह से आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पे इंपैक्ट जाएगा, तो कोई भी पॉलिसी चूज करते समय सोच समझ के चूज करना जरूरी है। अब एक एग्जांपल से समझाता, जैसे आप लोगों ने दो मेथड मैंने अभी बताया आप लोगों को, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीबी मेथड। अब आप बोलोगे कि सर इसमें से मेथड यूज कौन सा करना, चॉइस आपकी है। अब यहाँ पे ना कौन सा पॉलिसी या कौन सा मेथड यूज करना, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है। जैसे मान लो कि आपने कोई मशीन परचेज किया, मशीन का छोड़, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन तो सब लोग यूज करते हैं। अब पकड़ के चलिए आपने 50,000 का मोबाइल फोन परचेज किया, और आपको पता है आज का कोई भी मोबाइल फोन लो, छोटा बड़ा महंगा कोई भी लो, उसका मैक्सिमम अगर चलेगा ना तो वो चलेगा 5 साल। तो आपको पता है ये जो मोबाइल फोन है मैंने लिया 50,000 का, ये 5 साल के बाद हो जाएगा खत्म, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा शायद लगभग लगभग जीरो। और 5 साल में वो वैसे भी डैमेज होगा, सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा, स्क्रीन चले जाएंगे, ये प्रॉब्लम आते ही आते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि आपका ये जो मशीन है, आपका एसिड्स बराबर, ये 5 साल में खत्म हो जाएगा, तो अगर आपको ईयर एग्जैक्टली पता है तो आपके लिए बेटर रहेगा स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड बाय 5 करोगे तो हर साल का डिप्रिसिएशन आपका आएगा 10,000। तो हर साल का डिप्रिसिएशन, तो 5th साल के एंड में इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, बराबर। तो स्ट्रेट लाइन मेथड कब यूज करना है? जब आपको एग्जैक्टली पता है ये एसिड कितने साल चलेगा, बराबर। तो डब्ल्यूडीबी मेथड यूज कब करना है? डब्ल्यूडीबी मेथड बच्चों आपको तब यूज करना पड़ता है जब आप लोगों का एग्जैक्टली पता नहीं है चलेगा कितना। लाइक फर्नीचर,
आप लोगों ने फर्नीचर खरीद कर तो रखा है, तो क्या फर्नीचर आपको पता है क्या 2 साल में खराब होगा, 5 साल में? नहीं। शायद आपके घर में भी ऐसे कोई फर्नीचर्स होंगे जो 20-20, 30-30 साल पुराने हैं, देख लो आप लोग, होगा। तो ऐसा सिचुएशन जिसमें आप लोगों को एग्जैक्टली ईयर नहीं पता, तो आपके लिए बेटर रहेगा WDV मेथड। बराबर, सिंपल। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी लिखा है यहाँ पे कि जब हम लोग इन्वेंट्री का कैलकुलेट करते हैं, तो इन्वेंट्री में आप लोग क्या करते हो, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर आप लोग लेके चलते हो। फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी यहाँ पे बोला है, एक्विजिशन कॉस्ट, प्रोविजन, परमानेंट, ये सारी चीजें सिंपल वन टाइम आप पढ़ के रख लो कि ऐसा ना हो कि पढ़ा ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे चेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। हाँ, चेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या कि अगर मान लो किसी ने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया 2022, 2023 और 2024 अभी चल रहा है, मान लो इसने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया 22 में, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया, और अभी उसको WDV मेथड यूज करना है, चेंज करना है, तो क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। शर्त यह है कि इनमें जो डिफरेंस आया ना, वो आप लोगों को बुक्स में बताना जरूरी है। बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका डिफरेंस आपको बताना जरूरी है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक जिसका नाम था अकाउंटिंग पॉलिसी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझाओ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।